हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नीरज कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफ़र के प्रैक्टिकल्स की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल रॉड के बारे में। मैंने आप लोगों को मेरे प्रैक्टिकल के एक वीडियो के अंदर हमारे यहाँ की पूरी लैबोरेटरीज़ के बारे में बता दिया था, क्या क्या प्रैक्टिकल सेटअप है हमारे पास में, ये बताया था कौन से मशीन किस लिए यूज़ होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। साथ ही में हम लोगों ने उस समय प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था जिसका नाम था थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट रॉड। आज उसी तरह से मैं आप लोगों को एक और प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ जिसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल रॉड। देखिए, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को पहले मेरे पहले लैब के अंदर ही, पहले लैब वीडियो के अंदर ही दे दिया। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बता दूँ। दिस इज अवर सिलेंड्रिकल वॉल के जिसके अंदर हम लोगों ने एक मेटल की रॉड कंसीडर की है, मेटल की रॉड रखी हुई है और इस मेटल की रॉड के अलग अलग पॉइंट के ऊपर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं थर्मोकपल, उन थर्मोकपल्स के पॉइंट के ऊपर क्या टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो हम लोगों को समझना है। आप देखना चाहो तो आप लोगों को यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारे प्रैक्टिकल सेटअप के रिगार्डिंग ही एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि अलग अलग जंक्शन दिए हुए हैं जहाँ पर हम लोगों को हमारे टेम्परेचर की वैल्यू मेजर करनी है। दिस इज द कूलिंग वाटर इनलेट पॉइंट, दिस इज द कूलिंग वाटर आउटलेट पॉइंट। ठीक है, ये जो कूलिंग वाटर और इनलेट पॉइंट है वो हमारे प्रैक्टिकल सेटअप के अंदर किस तरह से होगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सेकेंड थिंग, यू कैन सी दिस इज द सेंसर के जहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, जो कि हमारे पीछे के पीएलसी स्काडा बोर्ड के अंदर अरेंज होगा। नेक्स्ट थिंग, दीज आर द लाइनिंग्स के जहाँ से हम वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट की कंडीशन लेंगे। दिस इज द वाटर इनलेट पॉइंट एंड दिस इज द वाटर आउटलेट पॉइंट के जहाँ से आप लोगों का पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से आपका पानी अंदर आएगा। दिस वाटर विल कंटिन्यूसली सर्किट थ्रू आउट योर सर्किट एंड फ्रॉम दिस साइड your water will get out from the system। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सेटअप है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल का स्टार्ट करो, मशीन चालू करने से पहले थोड़े प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। वो प्रिकॉशंस क्या है? तो नंबर 1 कि आपका डायमर स्टेट हमेशा 0 के ऊपर सेट होना चाहिए। नंबर 2, हीटर की स्विच आपकी बंद होनी चाहिए। नंबर 3, आपकी एमसीबी स्विच बंद होनी चाहिए। तभी आप लोगों को मैन पावर सोर्स देना है। मैन पावर सोर्स चालू करो, एमसीबी को ऑन करो, हीटर की स्विच चालू करो और फिर यहाँ से डायमर स्टेट से आप लोग वोल्टेज को सेट कर सकते हो। हमारे पास में जो प्रैक्टिकल सेटअप है, इस सेटअप के अंदर हम लोगों को 100 वोल्ट से नीचे, ठीक है, 100 वोल्टेज से नीचे कोई भी वैल्यू सेट कर देंगे जिसके रिस्पेक्ट में आप लोगों को कम करंट की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आप लोगों को, हम यहाँ से वाटर का सर्कुलेशन चालू कर देते हैं क्योंकि मशीन मैंने एटलीस्ट 5 मिनट से स्टार्ट कर दिया। ये ठीक, अभी वाटर का सर्कुलेशन कंटिन्यूसली स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने ऑलरेडी एनर्जी हमारी सिस्टम के अंदर ट्रांसफर कर दी है। मेटल रॉड जो होगी उसने एनर्जी कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया होगा, टेम्परेचर विल बी चेंज। अभी वाटर के सर्कुलेशन की वजह से क्या होगा, जब ये सर्किट के आपकी थर्मल रॉड के मेटल रॉड के सराउंडिंग में जब आपका पानी घूमेगा तो क्या होगा, तो कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, आप लोगों को वैसे तो मेटल रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन जब सिस्टम के अंदर आप लोगों का ठंडा पानी घूम रहा है तो इसकी वजह से क्या हीट लॉस आ सकती है वो भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक, दैट इज द मेन वैल्यू, इसकी वजह से आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी पता चलेगी। तो ये आप लोगों के प्रैक्टिकल का परफॉर्मेंस था। करना क्या है, मशीन चालू करो, डायमर स्टेट से वोल्टेज सेट करो, वोल्टेज सेट करने के बाद में आप लोगों को करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। करंट और वोल्टेज की वैल्यू मिल जा रही है, उसके बाद में आफ्टर सम टाइम गेट द इनलेट वाटर थ्रू आउट योर सिस्टम। इसको अभी स्टेडी स्टेट कंडीशन पर रहने दो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। ये 3 से 4 घंटे तक इसको ऐसे रहने दो। यू कैन सी यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी। आप इस इंडिकेटर को रोल आउट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। हमारे मेटल रोड के अंदर टोटल 10 जंक्शन है, 10 पॉइंट्स है कि जहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर की वैल्यू मेजर करनी है। This will become your T11 water inlet temperature. This will become your T12 water outlet temperature. This is the lab manual. You can see you have the practical setup diagram. ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों को दिया होगा। This is the thermocouples value। ठीक है, आप लोगों को टोटल 12 टेम्परेचर की वैल्यूज मेजर करनी है। दो आप लोगों को एक
एग्जाम्पल के तौर पर दी हुई है, बाकी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके लिखी हुई है। जैसे कि 0.1 पर 181, 153, 132, 112 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे आप वाटर सोर्स से दूर जाओगे, मतलब कि आपका जितना यहाँ से T1 की स्टार्ट होगी, ये T1 होगा, T2, T3, T4, मतलब जैसे जैसे आप अपने वाटर के सोर्स से दूर जाओगे वहाँ पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जैसे नज़दीक आओगे वहाँ पर आपको यू कैन सी T6, T7, T8, T9, T10, ये जंक्शन ऐसे है कि जहाँ पर आपको टेम्परेचर की वैल्यू कम मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपका वाटर यहाँ से सराउंडिंग में से पास होने वाला, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगी, यहाँ पर कम होगा, लेकिन स्टेडी स्टेट कंडीशन पर थोड़ी वैल्यू आप लोगों को स्टैंडर्ड मिलेगी। तो इस तरह से आप लोगों को ये इंडिकेटर रोल आउट करने के बाद में वैल्यूज़ लिखनी है। तो ये आप लोगों के लिए एक टेबल है जहाँ पर आप लोग थर्मोकपल के अलग अलग पॉइंट के ऊपर वैल्यू लिखोगे। नेक्स्ट, सेकेंड वन इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, तो हम सबसे पहले वोल्ट मीटर का रीडिंग लिख लेंगे। 160 पर मेज़र किया हुआ है, आप लोगों को 100 वोल्टेज से नीचे ही मेज़र करना है। ठीक है। नेक्स्ट, ई मीटर का रीडिंग, तो यहाँ पर एम्पियर कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, वो आप लोगों को मिलेगा। फिर मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट आप लोग फाइंड आउट करोगे यहाँ से। ठीक है, डिस्चार्ज के बेस पर आप लोगों को फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला के अंदर आप लोगों को सीधी वैल्यू रखनी है जहाँ से डिस्चार्ज मिलेगा। मेरे प्रैक्टिकल में मिल रहा था 0.25। फिर आप लोगों को फाइंड आउट करना है इनलेट वाटर का टेम्परेचर कितना था और आउटलेट वाटर का टेम्परेचर कितना था। डेफिनेटली जब आपका वाटर इनलेट से आउटलेट में जाएगा तो 100% मेटल रॉड की वजह से हीट ट्रांसफर करेगा, तो आपके कूलिंग वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री, 2 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा आएगा। ये था इनलेट में 29, आफ्टर आउटलेट दैट वाज 30 डिग्री सेल्सियस। वैल्यूज आप लोगों ने लिख ली। एक बात याद रखो, स्टेडी स्टेट कंडीशन में आने में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स लगेंगे, इसलिए इसको राह देखनी है। मैं आप लोगों को सिर्फ वर्किंग समझा रहा हूँ। ठीक है, वैल्यूज मेरे पास में स्टैंडर्ड है तो मैं आप लोगों को वो दिखा रहा हूँ। आपके पास में कैलकुलेशंस हैं, जो फार्मूलाज दिए इस फार्मूलाज के अंदर वैल्यू रखो। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले हीट लॉस 1 फाइंड आउट किया, फिर हम लोगों ने उसके बेस पर सेकंड हीट लॉस फाइंड आउट की कितनी हो रही है, फिर उसके बेस पर हम लोगों ने एवरेज हीट लॉस कितना हो वो फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। और ये हीट लॉस के बेस पर फिर हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आगे फार्मूलाज के अंदर सिंप्लीफाई वैल्यू रखने के बाद। क्लियर? तो ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल सेटअप है जिसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल रॉड। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल रॉड की थियरी के बेस पर ही आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। आई होप कि आप लोगों को प्रैक्टिकल सेटअप के अंदर, वर्किंग के अंदर पता चला होगा। मैं यहाँ से इंडिकेटर घुमा के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं। अभी 39 डिग्री सेल्सियस है तो आप लोगों को एटलीस्ट यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसको रोल आउट करने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए मैंने आप लोगों को मेरी फाइंड आउट की गई वैल्यू, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू स्टेडी स्टेट कंडीशन के बाद में जो वैल्यूज मिली थी वो लिख के दिखा दी। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस प्रैक्टिकल में ना समझ में आया हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।